हेलो एवरीवन, मैं हूँ बलराम मिश्रा और आज हम लोग शुरू करने वाले एक न्यू चैप्टर इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है क्योंकि आगे बहुत सारे ऐसे चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जहाँ पे इसका यूज आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग नॉर्मल इनइक्वालिटी की बात करेंगे, उसके बाद इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग मॉडुलस फंक्शन, बॉक्स फंक्शन जिसे हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन, हाँ, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, और फिर लास्ट में हम लोग कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे जो हमारा इनइक्वालिटी से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इनइक्वालिटी होता क्या है। तो जैसा कि मान लो आप ऐसा कुछ दिया हुआ x-1 x-2, ठीक है, तो हम लोग इक्वल टू 0 करके इसको सॉल्व करते हैं हमेशा, और x इक्वल टू 1 और 2 आता है। यहाँ पर अगर इक्वल टू की जगह अगर हम ग्रेटर देन 0 लिखे, लेस देन 0 लिखे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखे, या लेस देन और इक्वल टू 0 लिखे, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, कि मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए हम एक नंबर लाइन बनाए, ठीक है, नंबर लाइन हमें पता है ये -इन्फिनिटी से शुरू होता है और प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। अगर हम लोग इसको देखें, अगर हम लोग x-1 की बात करें, x-1 की बात करें, ये अगर नंबर लाइन पे हमारे पास एक नंबर है 1, तो 1 से पहले अगर कोई भी एक नंबर ले और उसको इसमें पुट करे तो हमारा क्या देगा, निगेटिव, और उसके बाद ये हमारा हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव। सिमिलरली अगर हम x-2 की बात करें तो यहाँ पे अगर हमारा एक नंबर है 2, तो 2 से छोटा कोई भी नंबर अगर हम इसमें पुट करें तो क्या देगा, निगेटिव, और उसके बाद ये हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव। तो ये हमें दिख रहा है 1 से पहले निगेटिव देगा और उसके बाद पॉजिटिव देगा। अगर हम इसको देखें तो ये हमारा 2 से पहले निगेटिव देगा और उसके बाद पॉजिटिव देगा। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो अगर हम इन दोनों के साइन का मल्टीप्लिकेशन देखें तो 1 से पहले दोनों ही निगेटिव है, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। 1 से 2 के बीच में ये हमारा पॉजिटिव है और ये अगर हमारा निगेटिव है, दोनों को मल्टीप्लाई करें निगेटिव आएगा, और यहाँ पे 2 के बाद दोनों ही पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, राइट से शुरू हो रहा है, प्लस से शुरू हो रहा है, और ये अल्टीमेटली प्लस माइनस प्लस ऐसे फॉलो कर रहा है। तो इसको हम लोग एक तरीका मान के और भी क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमें याद रखने वाला क्या क्या चीज़ है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला चीज़ कि यहाँ पे जो भी इंडेक्स है, इंडेक्स हम 1 लेके सॉल्व करें, इंडेक्स अगर ये 1 की जगह 2, 4, 6, 8 अगर कुछ और नंबर होता है, ऑड या इवन कुछ दूसरा नंबर होता है, तो उसको हम लोग अलग से देखेंगे। पहले हम लोग वो सारे केसेस पढ़ेंगे जहाँ पे हमारा हर जगह हर एक टर्म का इंडेक्स हमारा 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, हमको सबसे पहला चीज़ क्या याद रखना है कि इनइक्वालिटी में हमें क्या दिखेगा, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, दूसरा चीज़ हमें नंबर लाइन पता होना चाहिए, यह हमें पता है -इन्फिनिटी से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, और बीच में सारे ही रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, थर्ड चीज़ जो हमें याद रखना है, ब्रैकेट। ठीक है, ये एक ब्रैकेट होता है और एक ऐसा ब्रैकेट होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन ब्रैकेट और इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। इसका मीनिंग होता है हमारा एक्सक्लूडिंग। ठीक है, इसका मीनिंग होता है हमारा एक्सक्लूडिंग और इसका मीनिंग होता है हमारा इंक्लूडिंग। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोले, ओपन ब्रैकेट, इसको हम लोग बोले क्लोज ब्रैकेट। इसको हम लोग कभी कभी इस ब्रैकेट को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका मीनिंग क्या है, अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 से 4 ऐसा कुछ लिख रहे हैं, तो इसका मीनिंग हमारा होता है ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 4 इंक्लूडिंग 4 एक्सक्लूडिंग 1। ठीक है, 1 को हम लोगों को नहीं लेना है और 4 को हम लोगों को लेना है, तो 4 पे हम लोग क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, 1 पे हम लोग ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट होता है हमारा, ये इसको बोलते हैं यूनियन और इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनियन और इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, इसका मीनिंग हमारा होता है और इसका मीनिंग होता है एंड। जहाँ पे भी हमें एंड लेना होगा हम लोग इंटरसेक्शन का यूज करेंगे, जहाँ पे भी हमें और लेना होगा वहाँ पे हम यूनियन का यूज करेंगे। ठीक है, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से पहले एक दो चीज़ और याद रखना होगा हमें कि जो भी वेरिएबल है
कोएफिशिएंट जो होगा उनका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव, ये हमारा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं होता है इन द सेंस, मान लो अगर कभी ऐसा दे दिया x-3 एंड 4 - x, हम लोग माइनस साइन बाहर करेंगे x-3 x-4, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पॉजिटिव नहीं भी रहेगा तो हम लोग उसको पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, हमने देखा कि एक पैटर्न फॉलो करता है। तो अगर मान लो कि अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है x-1 x-2 x+3 <0, इसको हमें सॉल्व करना है। हमने एक नंबर लाइन बनाया, ये हमारा -∞, ये हमारा +∞, ये हमारा 0 है 1 पे, ये हमारा 0 है 2 पे, और ये हमारा 0 है -3 पे। हर एक जगह वेरिएबल का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हर एक जगह हमारा इंडेक्स भी 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग राइट से शुरू करें, प्लस माइनस प्लस माइनस, हमें निगेटिव देखना है। <0 का मीनिंग क्या होता है? निगेटिव। निगेटिव हमारा यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है। हमें <0 लेना है, तो <0 कहाँ से कहाँ होगा? -∞ to -3 एंड 1 से 2, ठीक है। अब हमें देखना है किसको इंक्लूड करना है और किसको नहीं। तो यहाँ पे <0 दिया हुआ है, 1 2 एंड -3 पे ये हमारा क्या = 0 है। हमें सिर्फ <0 का बात कर रहे हैं, तो किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है, ओपन ब्रैकेट और यूनियन। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये जो हमारा -∞ होता है, हाँ, -∞ और +∞, ठीक है, इस पर हम हमेशा ही ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। इस पर हम कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते, क्योंकि -∞ और इन्फिनिटी को कभी भी हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते। अब सेम क्वेश्चन को अगर मान लो आप ऐसे दिया हुआ है x-1 x-2 x+3, ठीक है, < 0, तो हमें जहाँ पे <0 है वो भी लेना है और जहाँ पे =0 है उसको भी लेना है। तो हमें पता है 1 2 एंड -3 पे ये क्या दे रहा है? =0 दे रहा है, तो उसको भी हमें अगर इंक्लूड करना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट को यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो हमारा सेम क्वेश्चन ऐसे दिया है x-1 x-2 x+3 > 0, पॉजिटिव देखना है, हमें दिख रहा है यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, -3 to 1 एंड 2 to > =2 का साइन नहीं है। अगर सेम क्वेश्चन यहाँ पे अगर =2 का साइन देता है x-2 x+3 > 0, ठीक है, हमें अब क्या करना है? जहाँ पे =0 है उसको इंक्लूड करना है। इन सारे को क्या करना पड़ेगा? क्लोज ब्रैकेट लेना पड़ेगा। क्लोज ब्रैकेट ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आगे समझते हैं कि ये हमारा था मल्टीप्लाई में। अगर मान लीजिए कोई टर्म अगर डिवाइड में रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, अगर मान लेते इसको यहाँ पे x+3 को अगर हम लोग यहाँ पे डाल देते x+3 और इसको अगर <0 की बात करते, तो ध्यान समझिए, अगर हमारा कोई नंबर है a/b, अगर हमें इसको निगेटिव होना है तो ये अगर हमारा निगेटिव है तो ये क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। और ये अगर हमारा पॉजिटिव है तो ये क्या होना पड़ेगा? निगेटिव, क्योंकि निगेटिव बाय पॉजिटिव या पॉजिटिव बाय निगेटिव ही हमारा निगेटिव हो सकता है। तो अब एक चीज़ समझिए, अगर हम इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की बात करें, a इंटू बी, तो a/b तभी निगेटिव होगा जब a इंटू बी भी क्या हो? निगेटिव हो। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा निगेटिव तभी होगा जब x-1 x-2 और x+3 भी हमारा क्या हो? निगेटिव हो, मल्टीप्लिकेशन। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं ऑलरेडी हम लोग देख चुके। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कब आता है वो चीज़ हमें देखना है कि मान लेते अगर हमारा ऐसा दिया हुआ है x-1 x-2 डिवाइडेड बाई x+3 < 0, ठीक है। तब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा x+3 जो है, जो नीचे है, वो तो हमारा 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब x हमारा -3 नहीं होना चाहिए। अब < 0 के लिए जब हम सॉल्व किए थे पीछे, हम लोग देखे ये हमारा -3 1 एंड 2 है, -∞ प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो हम लोग याद रखेंगे जहाँ पे ये नीचे वाला टर्म 0 होता है उसको वहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऐसे बना देंगे। इसका मीनिंग होता है वहाँ पे हमें हमेशा ओपन ब्रैकेट लेना है, उसको हम कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या लेना है? लेस देन मतलब निगेटिव, तो -∞ to -3 यूनियन 1 to 2। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब यहाँ से एक चीज़ याद रखना है कि अगर इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा तो हमें ब्रैकेट को लेके कोई दिमाग में कुछ भी नहीं रखना है, सीधा हर जगह हमारा क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट हो जाएगा, क्योंकि किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है। अगर इक्वल टू का साइन है तो हमें देखना है कि हमको किसको इंक्लूड करना है किसको नहीं। तो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को कभी भी हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, और जहाँ पे भी ये नीचे वाला टर्म जीरो होगा उसको भी कहीं भी हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, उस पर वो हमारा हमेशा क्या होगा, ओपन ब्रैकेट होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा राइट साइड में जीरो दिया हुआ था, हमेशा लेस देन जीरो के लिए या ग्रेटर देन जीरो के लिए सॉल्व कर रहे थे। अगर मान लेते हैं अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, अच्छे से इसको समझना है, ठीक है, 2x - 3 डिवाइडेड बाई x - 1 लेस देन 1। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखते कि अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, 2x - 3 लेस देन x - 1। इसको इधर लाने से क्या होगा, 2x - x इधर आके प्लस हो जाएगा तो -2 लेस देन 0। ठीक है, x लेस देन 2, लेकिन ये हमारा गलत है। ठीक है, ये हमारा गलत है। याद रखेंगे कि इनइक्वालिटी में हम लोग कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है, क्या याद रखना है कि इनइक्वालिटी में कभी भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको याद रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर सॉल्व कैसे करना है, इस 1 को हम लोग इस साइड लाएंगे, 2x - 3 डिवाइडेड बाई x - 1 माइनस अप 1 लेस देन 0। तो ये 2x - 3 माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई x - 1 लेस देन 0। ये हमारा क्या आ जाएगा, x - 2 डिवाइडेड बाई x - 1 लेस देन 0। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये हमारा 0 कब हो रहा है, 2 पे, ये हमारा 0 कब हो रहा है, 1 पे, प्लस माइनस प्लस, निगेटिव लेना है, ये लेना है 1 से 2। क्लियर, कोई इशू नहीं। सेम क्वेश्चन को अगर हम लोग थोड़ा सा चेंज करें, यहाँ इक्वल टू का साइन दे दे, यहाँ इक्वल टू दे दे, यहाँ इक्वल टू दे दे, यहाँ इक्वल टू दे दे, 1 पे स्टिल क्या होगा, ओपन होगा, 2 पे क्या आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा। क्यों 1 पे ओपन होगा, क्योंकि 1 पे हमारा नीचे वाला 0 हो रहा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और चेंज करते, थोड़ा सा और क्या चेंज कर रहे हैं कि मान लेते कि अगर मान लो आप कि निगेटिव किसी का कोफिशिएंट दिया हुआ है, हाँ, अगर मान लेते कि ऐसा कुछ दिया हुआ है तो हम लोग इसको अगर सॉल्व करना है तो निगेटिव रहने से क्या करते, माइनस साइन बाहर करेंगे, x - 1 और x - 2 ग्रेटर देन 0। माइनस साइन हमको यहाँ से हटाना है, माइनस साइन हटेगा कैसे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x - 1 x - 2 लेस देन 0। तो अगर कोई भी नंबर पॉजिटिव है माइनस साइन लगाने से वो क्या होगा, निगेटिव होगा। अल्टीमेटली इसको माइनस साइन हटाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक और माइनस साइन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेस देन 0 देखना है, ये हमारा क्या होगा, 1 2 प्लस माइनस प्लस लेस देन 0 1 2 2, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको थोड़ा कुछ चीज़ और याद रखना होगा आपको। अगर मान लो कभी ऐसा दिया हुआ है x² लेस देन 4, x² लेस देन 4, 4 को इधर लाए, x² - 4 लेस देन 0, ये हमारा क्या होगा, x - 2 x + 2 लेस देन 0। ये हमारा 0 कब हो रहा है, -2 पे, ये हमारा 0 कब हो रहा है, 2 पे, प्लस माइनस प्लस -2 to 2। सिमिलरली अगर हमारा कभी ऐसा दिया हो x² ग्रेटर देन 4, मतलब x² - 4 ग्रेटर देन 0, x - 2 x + 2 ग्रेटर देन 0, ये हमारा सेम आएगा। पॉजिटिव लेना है तो -∞ to -2 यूनियन 2 to ∞, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कभी भी हम लोग इस टाइप से नहीं करते कि x² लेस देन इक्वल x² लेस देन 4 मीन्स x लेस देन इक्वल टू +-2 या x लेस देन +-2, ये हमारा गलत है, ऐसे हम लोग कभी भी नहीं बनाते। ठीक है, इसको याद रखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है कभी भी। राइट साइड में अगर 0 की जगह 1 2 3 दिया है उसको लेफ्ट साइड में लाएंगे, राइट साइड को 0 बनाएंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा था कुछ बेसिक, और ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए तो ही हम आगे की चीज़ें इसमें पढ़ पाएंगे इनइक्वालिटी में। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जस्ट इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।